الله أكبر الله أكبر الله أكبر. मस्जिद नमाजियों से कचाकच भरी हुई थी। अभी फर्ज पड़ी जा रही थी कि इतने में सफ के एक कोने से एक छोटा सा बच्चा नमाजियों के आगे चलने लगा और फिर दौड़ने लगा। वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक दौड़ रहा था। फिर सफ़ें भी तब्दील करने लगा। कभी एक सफ में दौड़ता और कभी दूसरे सफ में दौड़ लगा देता। फर्ज का सलाम फेरा गया, लेकिन किसी के ज़बान से इस बच्चे के लिए कोई सख्त अल्फाज न निकले। सुन्नतों की अदायगी शुरू हुई तो बच्चे ने फिर से वही हरकत शुरू कर दी। अब की दौड़ इसके लिए ज़्यादा दिलचस्प हो गई थी। किसी पजल गेम की तरह वो कभी एक के रकू से बचता तो कभी किसी के सजदे से, लेकिन अपनी दौड़ लगा रखी थी कि अचानक सजदे में जाते एक नमाजी से टकराकर गिर पड़ा और रोना शुरू कर दिया। एक नमाजी ने इसे गोद में उठाया और इसे सहलाता रहा कि खामोश हो जा, लेकिन बच्चा बदस्तूर रोता रहा। इतने में पिछले किसी सफ से इसका वालिद आया और इसको उठाकर अपने पास बिठा लिया। हैरत अंगेज बात यह थी कि इस पूरे दौरानिया में ना तो किसी ने बच्चे को मस्जिद से निकालने की बात की और ना ही ये कहा कि छोटे बच्चों को मस्जिद न लेकर आए। किसी ने अपने खुशू व खुजू में खलल पैदा होने का गिला भी नहीं किया और ना ही वालिद को नसीहतों का बोझ उठाना पड़ा। ये रवैया तुर्की के मसाजिद में अमूमी तौर पर मिल जाता है, जिसमें सबसे अहम ये सोच कार फरमा है कि अगर हमने आज अपने बच्चों को इन शरारतों के बाइस इन्हें डांटना और मस्जिदों से भगाना शुरू कर दिया तो ये बच्चे मस्जिदों से दूर हो जाएंगे। फेसबुक पर एक मस्जिद के नोटिस बोर्ड की तस्वीर गर्दिश में है, जिस पर तुर्की ज़बान में 3 पैगामात दर्ज हैं। अहमियत के पेश नज़र अहबाब की नज़र कर रहा हूँ। नमाजियों के लिए अहम पैगाम। नंबर 1, इस मस्जिद में बच्चों को इस्तिस्ना हासिल है, मतलब इन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा। नंबर 2, मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त अगर पिछली सफ़ों से बच्चों के हंसने और दौड़ने की आवाज़ें न आए तो हमें अपने इस आने वाली नस्ल के लिए फिक्रमंद हो जाना चाहिए। नंबर 3, अपने डांट डपट की वजह से मस्जिद में आए बच्चों के जहन में हमारे बारे में गलत तस्वुर पैदा करने के बजाय बराए करम अपनी नमाज अपने घर में पढ़े। ऐसा अमल अगर हमारी मस्जिदों में शुरू हो जाए तो आने वाली नस्लें एक इस्लाम पसंद और सलात के पाबंद होगी। फिलहाल तो हमने तकरीबन एक बुजुर्ग हर मस्जिद में रखा होता है, जिसकी ड्यूटी ही ये होती है कि सलाम फेरते ही वो बच्चों पर चीखना चिल्लाना और अगर किसी गरीब का बेटा हो तो मानो भी शुरू कर देता है। इसके बरअक्स अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पे तो इमामत के दौरान हज़रत हसन व हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु सवार हो जाते थे, मगर इनकी नमाजों में तो कभी खलल नहीं पड़ा। पूछिएगा ज़रूर।